नमस्कार, मैं हूं पंकज मेड़ा और आप देख रहे थे वॉइस रिपोर्टिंग। झावा जिले के थांदला क्षेत्र के ग्राम मानपुर में क्रेशर मशीन को लेकर ग्रामीणों का विरोध एक बार फिर से तेज हो गया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर 29 जुलाई 2026 को महाग्राम सभा बुलाई गई थी। वहीं क्रेशर के विरोध में चल रही भूख हड़ताल को प्रशासन द्वारा 7 दिन की मोहलत और आश्वासन के बाद समाप्त कराया गया था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 7 दिन की अवधि पूरी होने से पहले ही क्रेशर संचालक और ठेकेदार पक्ष दोबारा काम शुरू करने के लिए मौके पर पहुंच गया। इसके बाद ग्रामीणों ने 4 अगस्त 2026 से फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को भी आवेदन दिया है और अब ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे गंभीर आरोप को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्रेशर को लेकर ग्रामीणों की आपत्ति क्या है? महाग्राम सभा में क्या निर्णय हुआ था? प्रशासन ने 7 दिन की मोहलत में क्या आश्वासन दिया था? और ग्रामीणों का आरोप है कि समय पूरा होने से पहले ही काम शुरू करने की कोशिश क्यों की गई? इन तमाम सवालों को लेकर ग्रामीणों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। हमारे पास ग्रामीणों के बयान का वीडियो मौजूद है, जिसमें उन्होंने पूरे मामले को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए पहले सुनते हैं ग्रामीणों ने मीडिया के सामने क्या कहा है। मानपुर गांव में गिट्टी खदान लगने वाली थी, तो उसको निरस्त करवाने के संबंध में मैं भूख हड़ताल पे बैठा था 4 दिन तक। इसके बाद में महापंचायत रखी गई थी, उसमें प्रशासन और नायब तहसीलदार महोदय को यहाँ से अल्टीमेट उनको हमने अवगत करवाया था लिख करके इनके हम लोग निरस्त करवाना मांगते हैं। 3 खदानें यहाँ और आवंटित हुए, पहले से 2 है, तो इन्होंने बोला था हम 7 दिन में निरस्त करवा देंगे, तो इन्होंने नहीं करवाया। और कलेक्टर और खनिज विभाग के अधिकारियों को इन्होंने वो आवेदन दिया और हमको प्राप्ति दी। 4 तारीख को इन्होंने फिर से यह काम चालू करवा दिया। प्रशासन के एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस के अधिकारी और खनिज के ये सारे अधिकारी मिलकर के इन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिल करके यहाँ काम चालू करवा दिया इन माफियाओं ने। तो हम लोगों को जैसे ही खबर लगी तो यहाँ हम लोग आ गए और हमने उनको वीडियो जो बनाना चालू किया। उन लोगों ने डराना धमकाना चालू किया हमको और वो लोग फिर चला गए। जैसे भी यहीं पे रह गई थी तो वो फिर चला गया, हमने जैसे भी वापस निकाल दिए। ये इल्जाम लगाते यूं करके, तो यही से आपने बार बार फोन लगाया तो हमने जैसे भी निकाल दी। चलो ठीक है, दिन की बात थी, तो हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं था, तो हम लोग फिर इसलिए वापस धरने पर बैठ गए हैं। 4 तारीख से आज दिनांक 13 तारीख तक लगातार धरने पर हैं और लगातार माफिया लोग इर्द गिर्द आते हैं, घूमते हैं और धमकियां दे रहे हैं। हमारी जान को भी खतरा है और मैं और मेरे भाई बहादुर खड़िया इनके ऊपर प्रेम सिंह पिता बहादुर बाबर चैनपुरा और पुष्पा पिता श्यामलाल परमार चैनपुरा, गोपाल मंगलिया करके चैनपुरा परमार ये भी है। इन लोगों ने हमारे ऊपर झूठी कार्रवाई के लिए प्रशासन को पत्र दिया है और हमारे पास चोरी और 5 लाख रुपए लेने की बात और चोरी और मारपीट और डराने धमकाने और जान से मारने की धमकी, ऐसे कागजात प्रशासन के मिली भगत के साथ में इन लोगों ने दिया है। तो आज हम लोग दिनांक 13 को एएसआई पुरोहित ने फोन लगाया और हमको बोला कि आप आकर के थाने पे बयान दो। तो हमको कहीं ना कहीं जेल में डालने की प्रक्रिया चल रही है और जेल में धकेलने वाले हैं ये लोग, और एक तरफा सत्ता पक्ष में और ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और हमारे एक साथी ब्लॉक अध्यक्ष राहुल भूरिया, उनके ऊपर भी रोहित कोई पुरोहित करके एएसआई थानला से हो, उसने शाम को ही ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जबकि वो संवाद करने गया था। संवाद करने गया, हमारे जनप्रतिनिधि कोई भी बात नहीं करेगा क्या? तो उनके ऊपर भी इन्होंने झूठे मुकदमे पुलिस के साथ बदतमीजी करी यूं करके कर दी। तो इसलिए आज हम 13 दिनांक को यहाँ से थानला की ओर जाने वाले हैं और हमारे को लगभग जेल में डालने की तैयारी है। और झूठे ऐसी अफवाहें फैलाई और पुलिस वाले भी उनसे मिल गए, प्रशासन भी उनसे मिल गया। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं
आप लोगों के समक्ष। आवेदन दिया है, धरने से उठ के आए हैं, क्या विषय? पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है कि जो भी कार्रवाई है वो करेंगे और ये हुड़दंग दंगा फसाद फैलाने वाला जो क्रेशर के मालिक है, 5 क्रेशर के मालिक वही करवा रहे हैं और गांव का सरपंच बड़ी दबंगई से वो करवा रहा है और वही गांव में सुरक्षा उनको दे रहा, आकर के मारो उनको और हमारी जान को खतरा है। तो इस संबंध में जान माल का खतरा है तो सरपंच के खिलाफ और जो क्रेशर मालिक है उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है, करवाने के लिए आवेदन दिया है। हाँ, मतलब कम शब्दों में अच्छा है। और क्या, ठीक है क्या? चलो इन्हीं अलावा बाकी है समस्या? फिर ऐसी समस्या है कि हमारे खेतों के आसपास नील गाय आती है रात को, तो हम वहाँ चौकीदारी भी करते हैं खेतों में ही, और कोई लोग झूठी रिपोर्ट भी डलवा देते कि तुम गाय को मारने के लिए भला खेत में आए, और दूसरा कोई ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए कोई शिकायत हमारे पर कोई कर नहीं सकते हैं। हम तो क्रेशर वाला भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो हमारे खेतों को खेतीबाड़ी पर निर्भर है और ध्यान लगाते हैं उधर। ठीक है। वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये जो मेरे सदा है, रात में गाड़ियाँ ले जाना, रात में उनको परेशान करना, ये मुझे समझ में आवेदन देने के लिए। इनके ऊपर वो इतना टारगेट भी कर रहा है कि इसको डराया जाए, धमकाया जाए, सर्जन लगाया जाए। ये लोग तो नहीं करते हैं कि रात में मोबाइल नंबर नहीं डाला क्या? डाल दो यार फटाफट। हाँ, मोबाइल नंबर डाल। ये 7-8 जने सर, इनके ऊपर एक आपको कार्रवाई करोगे। ओम प्रकाश यादव महीनगर का है, पुष्पा परमारी, प्रकाश राधेश्याम पाटीदार, गोविंद भाकलिया है, राहुल वाले, बिंदु प्रताप सिंह, तो वहाँ के स्थानीय जो एक सरपंच डबल नंबर के खिलाफ तो लगा दो ना उसका, वो लगा दे, लेकिन थोड़ा गाँव में अशांति का माहौल फैला था, वही उर्जन फैला था। डबल है और ये 7-1 5 का पद से 5 वो तो लगा है, वो तो हम लगा रहे 5-4-5-9। ये लोग क्या है 5-9 गुंडागर्दी करना, बंदूकें रहलाना, जैसा इस तरह से दिल्ली कंटिन्यू। अब ये शांतिपुरा वहाँ से आप आंदोलन नहीं कर रहे थे, सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे थे। शासन पर हमें उम्मीद था कि हमारा मतलब स्थानीय लोगों को न्याय करेंगे। तो ये लोग वहाँ पर आके फिर माइनिंग वाला है ना, उसके पास आवेदन देना, उसको बोलना कि तू वहाँ से कैंसिल कराओ, कैंसिलेशन भोपाल से उसकी जो जमीन है ना 4 एकड़ से ज़्यादा है, उसका भोपाल से वही करेंगे। और ये लोग को हम तो परेशान भी नहीं कर पा रहे, ये लोग उनको आके डराना धमकाना गाँव तो सर वो बोलते हैं कि मार भी देंगे, बोलते हैं हम लोग डरे हुए ये सब लोग। फिर हमें बैठना पड़ रहा आंदोलन देते कैसे मार देगा? वो बोलते हैं कि तुम लोगों को तो बेटा देख लेंगे, हमने तो सब लोगों से इधर वो सेटिंग है। कमजोर है क्या मार देगा? कम गाँव वाले तो सर कमजोर बनाने में क्या है, गाँव वाले सरपंच का यार, क्योंकि वो लोग हटा दो ना, उसकी कार्रवाई होती है कलेक्टर के पास, धारा 50 की कार्रवाई, 40 की कार्रवाई होती है। ये देखो सर, ये रात का है, एकदम याद रात का है, स्कॉर्पियो है, कैंपर और ये गाड़ी बंदूक लेने क्या नहीं, सारी चीज़ें हमने कर रखी है। ये रात का सर नाइट पार्किंग लाइट जलाते आते हैं और ये और बोलते दादा और भैया यूँ करके प्यार मोहब्बत से क्योंकि निकल जाए उसके हमला करने की कोशिश करते हैं। ये अपनी पार्किंग लाइट दूर से ये इसको वो कर लिए। ठीक है।